So today we are going to start with a new topic of grammar, that is use of no sooner than and hardly scarcely when. Okay, आज हम नया टॉपिक एक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूज ऑफ नो सूनर, और नो सूनर के साथ THAN धेन आता है, एंड हार्डली स्केर्सली, हार्डली और स्केर्सली दोनों के लिए कॉमन रूल है, इसके लिए मैंने बीच में ऑब्लिक रखा है, हार्डली स्केर्सली व्हेन। ओके, नो सूनर के साथ धेन आएगा और हार्डली स्केर्सली के साथ व्हेन आएगा। ओके, अब देखो इधर सबका ध्यान, यहाँ पे ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले याद रखना, इन दिस टॉपिक द सेंटेंस विल हैव टू पार्ट। हमारा जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में दो पार्ट होंगे। द फर्स्ट पार्ट विल बी द एक्शन पार्ट एंड सेकंड पार्ट विल बी द रिजल्ट पार्ट। सेंटेंस के दो पार्ट होंगे, एक्शन पार्ट एंड रिजल्ट पार्ट। अब नॉर्मली तो एक्शन पार्ट ही आगे होता है, लेकिन कुछ सेंटेंस में ऐसा हो सकता है कि एक्शन की जगह रिजल्ट पार्ट पहले हो और एक्शन पार्ट बाद में हो। ओके, तो ऐसा रूल नहीं है कोई कि एक्शन पार्ट स्टार्टिंग में होगा और रिजल्ट पार्ट बाद में होगा, पर 99% एक्शन पार्ट आगे होता है। ओके, अब कैसे पहचानोगे एक्शन पार्ट और रिजल्ट पार्ट को, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा। व्हेन द ट्रेन अराइव्ड, कॉमा, all the passengers pushed each other, pushed each other। ओके, अब देखने से ही पता चलता है। बताओ यहाँ पर एक्शन पार्ट क्या है, मेन एक्शन क्या हो रही है, ट्रेन अराइव्ड, ये एक्शन है। ओके, तो इसको बोला जाएगा एक्शन पार्ट। व्हेन द ट्रेन अराइव्ड, ये पूरा एक्शन पार्ट है। ओके, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, ट्रेन आई तो उसके वजह से क्या हुआ, तो पुश किया। all the passengers pushed each other, this is a result part, ये है रिजल्ट पार्ट। ओके, तो नॉर्मली एक्शन पार्ट आगे होगा, रिजल्ट पार्ट बाद में होगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ओके, कि आगे वाले को एक्शन पार्ट बोलने का, पीछे वाले को रिजल्ट पार्ट बोलने का, ऐसा रूल नहीं है कोई। क्वेश्चन को पढ़ो, अपने आप पता चलेगा कि एक्शन कहाँ पे हो रही है और उसका इफेक्ट कहाँ पे हो रहा है। जहाँ पर एक्शन हो रही है, ओके, वो एक्शन पार्ट है, और जहाँ पे उसका इफेक्ट हो रहा है वो रिजल्ट पार्ट है। अभी अपने स्टैटिस्टिक्स में नहीं पढ़ रहे, कोरिलेशन, कोएफिशिएंट, ये एक्स है, ये एक्स है और ये वाई है, कॉज एक्स, ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई ऑल द पैसेंजर्स पुश ईच अदर, वो उसका रिजल्ट है। ओके, तो एक्शन पार्ट और रिजल्ट पार्ट कहीं पर भी हो सकता है। अब हमारे ये टॉपिक के जितने भी रूल्स है, ये टॉपिक के जितने भी रूल्स है, सारे के सारे रूल एक्शन पार्ट को लेकर ही है। रूल्स के लिए एक्शन पार्ट को ही फॉलो करना है, यहीं से हमारा रूल अप्लाई होगा। रिजल्ट पार्ट को कुछ नहीं करना है, रिजल्ट पार्ट एज इट इज, जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा ही आंसर में लिख देने का। ओके, तो मैं अब यहाँ पर जितने भी रूल्स लिखूंगा वो सारे रूल्स एक्शन पार्ट को लेके ही फॉलो करने हैं। तो चलो ध्यान यहाँ पे, अब मैं रूल्स पे जा रहा हूँ। ऑल द रूल्स आर बेस्ड ऑन एक्शन पार्ट, सारे रूल्स एक्शन पार्ट को लेके बेस्ड है, बेस्ड ऑन एक्शन पार्ट। सबसे पहला रूल, अगर वर्ब प्योर फॉर्म में होगा, प्योर फॉर्म का मतलब होता है V1 फॉर्म। हमने लास्ट टाइम चेंज द वॉइस वाले टॉपिक में देखा था, और वैसे भी तुमको पता होना चाहिए, वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, V1 यानी प्रेजेंट फॉर्म, V2 यानी पास्ट फॉर्म, और V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ईट, एट, ईटन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ओके, तो अगर वर्ब हमारा V1 फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में है, ओके, तो रूल कौन सा लगेगा। अब कौन सा वर्ब, वर्ब तो दो है, अराइव्ड भी है और पुश्ड भी है, तो कौन सा वर्ब, तो मैंने पहले ही बोल दिया है, बेस्ड ऑन एक्शन पार्ट। तो ये सारे रूल्स के लिए वर्ब कौन सा लिखने का, एक्शन पार्ट वाला ही वर्ब लिखने का। रिजल्ट पार्ट तो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना है, वहां पर कोई रूल अप्लाई नहीं होगा। ओके, तो अगर एक्शन पार्ट का वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में है तो देखो क्या रूल है, नो सूनर के साथ डू आएगा, नो सूनर के साथ डू आएगा प्लस एक्शन पार्ट। ओके, उसके बाद धेन आएगा, और धेन के बाद आएगा रिजल्ट पार्ट। नो
सूनर के साथ डू आएगा, उसके बाद एक्शन पार्ट और देन के बाद आएगा रिजल्ट पार्ट। ओके, और अगर हार्डली स्केर्सली की बात करें तो वहां पर भी ऐसे ही हार्डली और स्केर्सली दोनों के साथ डू आएगा, उसके बाद आएगा एक्शन पार्ट। ओके, उसके बाद आएगा हार्डली स्केर्सली के साथ क्या आता है, हार्डली स्केर्सली के साथ वेन आता है, तो वेन और वेन के बाद आएगा रिजल्ट पार्ट। ओके, तो तुमको मेन याद तो क्या रखना है, याद सिर्फ इतना रखना है कि नो सूनर के पीछे डू लगेगा और हार्डली स्केर्सली के पीछे भी डू लगेगा। कब, जब हमारा मेन वर्ब V1 फॉर्म में होगा, प्योर फॉर्म में होगा। एग्जाम्पल से और भी क्लियर हो जाएगा, एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। As soon as the children enter the park, comma, there is cheerfulness everywhere, everywhere। अब तुम ध्यान से देखो अगर ये सेंटेंस को, तो as soon as the children enter the park, ये पूरा एक्शन पार्ट है। ओके, एंड देयर इज चीयरफुलनेस एवरीवेयर, ये पूरा रिजल्ट पार्ट है। ओके, तो हमें रिजल्ट पार्ट को तो देखना भी नहीं है, हमें तो एक्शन पार्ट को ही देखना है। एक्शन पार्ट का वर्ब देखो क्या है, एक्शन पार्ट का वर्ब एंटर, V1 फॉर्म, प्योर फॉर्म में है। एक्शन पार्ट का वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में है। ओके, तो क्या आएगा आंसर देखो, अब नो सूनर के बाद भी डू लगेगा, हार्डली स्केर्सली के बाद भी डू लगेगा, तो आंसर आएगा नो सूनर डू। डू के बाद क्या आता है, एक्शन पार्ट, यानी द चिल्ड्रन एंटर द पार्क। एज सुन एज निकल जाएगा, एज सुन एज इज अ कंजक्शन, नो सूनर देन और हार्डली स्केर्सली व्हेन वाले सेंटेंस में कंजक्शन नहीं आएंगे। ओके, एज सुन एज को निकाल देने का, उसकी जगह पे नो सूनर लगा है। उसके बाद डू आया, क्यों डू लिखा हमने, क्योंकि प्योर फॉर्म है, एंटर। उसके बाद एक्शन पार्ट, क्या है एक्शन पार्ट, द चिल्ड्रन एंटर द पार्क, द चिल्ड्रन एंटर द पार्क। उसके बाद रिजल्ट पार्ट के पहले धेन लगाने का, तो धेन लगा के रिजल्ट पार्ट एज इट इज, कोई चेंज नहीं उसमें, तो देयर इज चीयरफुलनेस एवरीवेयर, देयर इज चीयरफुलनेस एवरीवेयर। ओके, और नो सूनर, अब अच्छा हार्डली स्केर्सली के साथ भी डू लगेगा, तो क्या आएगा आंसर देखो, हार्डली और स्केर्सली जो भी क्वेश्चन में बोला हो, डू। उसके बाद आएगा एक्शन पार्ट, तो द चिल्ड्रन एंटर द पार्क व्हेन, नो सूनर के साथ देन आता है, हार्डली स्केर्सली के साथ व्हेन आता है। रिजल्ट पार्ट एज इट इज, देयर इज चीयरफुलनेस एवरीवेयर। ओके, बस खाली याद रखना है, इतना याद रखना है कि अगर मेन वर्ब प्योर फॉर्म में हो तो नो सूनर के पीछे भी डू, हार्डली स्केर्सली के पीछे भी डू, बाकी तो सिंपल है। और रिजल्ट पार्ट में कभी चेंज नहीं होगा, रिजल्ट पार्ट ऑलवेज रिमेन सेम, रिजल्ट पार्ट ऑलवेज रिमेन सेम। सर हाँ, ये जो आपने बताया वो पूरा प्रेजेंट टेंस का होगा तो ही होगा ना? नहीं बेटा, अभी टेंस तो कोई भी होगा, टेंस से क्या लेना देना है, V1 का मतलब तो प्रेजेंट टेंस ही हुआ ना, वैसे भी V1 किसको बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस को तो बोलते यस सर। हैं। ओके, अभी दूसरा रूल आएगा ना, ये तो पहला रूल है। पहले रूल में सर कोई भी ये डाउट, हार्डली वाले में उल्टा नहीं होगा कि जब वो लोग नहीं, ये चीयरफुल वाला सेंटेंस पहले फिर वो व्हेन के बाद देयर इज। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत, अपना कॉम्प्लिकेटेड मत करो, इतना सिंपल रूल है, उसको सिंपल ही रहने दो। हार्डली डू द चिल्ड्रन एंटर द पार्क व्हेन देयर इज साइलेंस, चीयरफुलनेस एवरीवेयर। ओके, वो सब चेंज मत करो, बस खाली रूल फॉलो करो तुम, और कुछ नहीं करो, ठीक है। तो बस इतना सर याद रखो, अगर वह प्योर फॉर्म में है तो नो सूनर के साथ भी डू आएगा, हार्डली स्केर्सली के साथ भी डू आएगा। ओके, सर अब रूल नंबर 2 पे चलते हैं।
हाँ बोलो। सर वो करो जो एग्जांपल। सर वो जो आपने वो सेंटेंस लिखा ना बोलो। पहला वाला, व्हेन द ट्रेन अराइव्ड ऑल द पैसेंजर्स पुश्ड ईच अरे वो अदर। दे रहे हैं, अभी उधर पहुंचेंगे, वो V2 फॉर्म है, वो V2 फॉर्म है बेटा, वो रूल 2 अभी आएगा, रूल 3 पर में उस आएगा पे भी वो तो सूट हो जाता वो है, पर पास्ट उस पे टेंस भी है तो देख। सूट नहीं नहीं नहीं, सूट नहीं होता है, तेरे को सूट नहीं करना है, रूल फॉलो करना है। तुम लोग सूट करते हो, इसके लिए ग्रामर तुम्हारा बराबर नहीं है। ग्रामर को सूट करके आंसर लिखते हो तुम लोग, मैक्सिमम स्टूडेंट ये करते हैं, जो आंसर सूट होता है वो लिख देते हैं। ओके, तो सूट नहीं करना है अपने को, अपने को करेंगे रूल ना। फॉलो करके लिखना है, वो इसका आंसर है। ओके। देखो, इसमें दो चीजें होती है, इंग्लिश भले कितना भी पावरफुल हो तुम्हारा, फॉरेनर भी इंग्लिश को बहुत जोरदार बोल देता है। ओके, अपने से बहुत 10 गुना अच्छा बोलता है वो, लेकिन उसको रूल्स नहीं आते हैं। ठीक है, उन लोग रूल फॉलो नहीं करते, उनकी इंग्लिश तो देखोगे ना, तो कितनी ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी, कितने शॉर्टकट्स होंगे, पर हाँ वो फ्लुएंटली बोल देते हैं। अभी अपने ग्रामर कर रहे हैं। ओके, तो इसके लिए रूल को तो स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही है, तो ही रिजल्ट, तो ही अपना आंसर राइट आएगा। अब देखो सेकंड रूल, रूल नंबर सेकंड सर एग्जांपल ये रहने दो, सर आंसर मैं मत सब भेज रहा रफ हूँ, करना। अरे स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ मैं, तू टेंशन मत ओके ले, सर। सर ये पूरा स्क्रीनशॉट भेज गाइटोंडे दूंगा। भाऊ कौन है? हाँ कौन कोई आ गया है गाइटोंडे भाऊ करके। से भाव आया है, सेक्रेट गेम्स का जोरदार है, फैन होगा। नाम भी अच्छे अच्छे लाता है सेक्रेट ये। गेम्स का फैन आ गया सर। गणेश नाम गाइटोंडे। चेंज कर करके आता है। गणेश गायतोंडे। हाँ एक हाँ मिनट, पता है भाई, देखिए सेक्रेट गेम्स। जेठालाल दया, ऐसा करके कोई ना कोई घुसते रहता है, कल से ऐसा हो रहा है। हिमांशु भाई, तुम लोग अपने ये पासवर्ड को या यूजर नेम को शेयर कर दिया, इसके लिए ऐसा हो रहा है, बाकी ना हो ऐसा, कोई बात नहीं। चलो अभी आए तो मुझे बोलना। ओके, वैसे तो अभी आनंद सर बैठे हो, देखते रहेंगे, फिर भी तुम लोग बता देना ऐसा कोई हो तो वो तो रिमूव कर देंगे उसको अपने। अब एक काम करते हैं ना, इतने ही जन है ना ऐसे भी, बस अपने मीटिंग यस सर। लीजिए तो मीटिंग लॉक कर दो ना। हो गई, हो अच्छा गई लो, अब तुम लोग बाहर मत निकलना। चलो अब ध्यान यहाँ पे, नाउ लेट अस गो टू द सेकंड रूल, रूल नंबर 2। अगर हमारा वर्ब जो V1 फॉर्म में है, आगे भी V1 फॉर्म था, आगे भी V1 फॉर्म था, अगर हमारा वर्ब V1 फॉर्म में है और पीछे एस या ES आ जाए, रूल नंबर 1 में खाली V1 फॉर्म था, प्योर फॉर्म, पीछे कुछ नहीं, अगर V1 फॉर्म के पीछे एस या ES आ जाए, ओके, तो देखो क्या करना है, तो उसका रूल क्या होगा, तो नो सूनर के साथ 10 आ जाएगा। अगर एस या ES नहीं होगा तो डू आता था, अगर एस या ES आएगा V1 फॉर्म के पीछे तो 10 आ जाएगा। उसके बाद आएगा एक्शन पार्ट। ओके, एक्शन पार्ट के बाद आएगा देन, और देन के बाद आएगा रिजल्ट पार्ट। ओके, क्लियर सबको? और यस सर। हार्डली स्केर्सली भी सेम चीज, हार्डली स्केर्सली के अंदर भी सेम चीज, हार्डली स्केर्सली के साथ भी आएगा 10, 10 के बाद आएगा एक्शन पार्ट। ओके, उसके बाद आएगा व्हेन, और व्हेन के बाद आएगा रिजल्ट पार्ट। ओके, अब इसका भी एक सेंटेंस देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। तुमको याद तो बस इतना ही रखना है कि वर्ब के पीछे एस या ES आ गया तो आंसर में 10 लगाना है। ओके, तो 10 आएगा, ये मेन याद रखना है। चलो अब देखते हैं ऐसा सेंटेंस, व्हेन द टीचर enters the class, comma, the students become quiet. ओके, तो चलो अब यहाँ पर भी सेंटेंस के अंदर ध्यान से देखोगे तो दो पार्ट है। व्हेन द टीचर एंटर्स द क्लास, ये पूरा एक्शन पार्ट है। ओके, एंड द स्टूडेंट्स बिकम क्वाइट, ये पूरा रिजल्ट पार्ट है। रिजल्ट पार्ट ऑलवेज रिमेन सेम। अब एक्शन पार्ट के वर्ब को देखो, एंटर, वर्ब के पीछे अभी भी है तो V1 फॉर्म, एंटर V1 फॉर्म, पर पीछे एस आ गया। ओके, तो आंसर में 10 लगेगा। तो देखो क्या आएगा आंसर इसका, नो सूनर नो सूनर
does the Does teacher the enters teacher, अब याद रखना डू, डस और डीड अगर तुम्हारे सेंटेंस में है then verb is always in a pure form. Verb is in a pure form. ये तो मैंने तुमको मेक इंट्रोगेटिव में भी बोला है, एड क्वेश्चन टैग के अंदर भी मैंने ये चीज बोली है, अगर तुम लेक्चर देखोगे ना वीडियो लेक्चर तो ओके। तो याद रखना अगर ये ग्रामर का रूल है, इस टॉपिक का रूल नहीं है, ग्रामर का बेसिक रूल है ये कि अगर हमारे सेंटेंस में कहीं पर भी डू डस या डीड आ जाए तो वर्ब हमेशा प्योर फॉर्म में होगा। तो देखो हमारे सेंटेंस में डस आ गया तो एंटर्स का प्योर फॉर्म क्या हो जाएगा, एंटर। तो नो सूदर डस द टीचर एंटर द क्लास, देन द स्टूडेंट बिकम क्वाइट, ओके। और अगर हार्डली स्केर्सली है तो भी ऐसा ही, हार्डली स्केर्सली में से जो भी बोला हो, दोनों अलग अलग है पर दोनों का रूल सेम है, इसके लिए साथ में लिखते हैं। हार्डली स्केर्सली के साथ भी डस द टीचर एंटर द क्लास, व्हेन द स्टूडेंट्स बिकम क्वाइट। ओके, याद रहेगा सबको, सिंपल दो रूल है। अगर वह प्योर फॉर्म में है तो नो सूनर के पीछे डू, हार्डली स्केर्सली के पीछे भी डू। अगर वर्ब के पीछे एस या ईएस है तो नो सूनर के पीछे डस और हार्डली स्केर्सली के पीछे भी डस। ओके सर हेतु को इन लो अब ना, रूल नंबर 3 क्या बेटा, हेतु को इन लो ना, वो लेट हो गया इसलिए। हेतु 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 उसको बोल वापस ट्राई करें, मैं मीटिंग अनलॉक कर रहा हूँ। आ गया, आ गया ना हेतु, हाँ सर आ गया आ गया ना, ठीक। वापस मीटिंग लॉक कर दी है। चलो अब ध्यान यहाँ पे, तो रूल 2 भी हमारा इजी है। अब चलते हैं रूल 3 पे। अब रूल 3 में क्या होगा देखो ध्यान से, रूल 3 के अंदर वर्ब अब हमारा V2 फॉर्म में होगा, पास्ट फॉर्म में होगा। पहले दोनों रूल के अंदर वर्ब हमारा प्रेजेंट फॉर्म में ही था, V1 फॉर्म प्योर फॉर्म, और रूल 2 में प्रेजेंट फॉर्म के पीछे एस या ईएस था। अब रूल 3 वर्ब पास्ट फॉर्म में होगा, ये वाला एग्जांपल जो मैंने ऊपर लिखा है V2 फॉर्म। और नॉर्मली ये रूल के सेंटेंसेस सबसे ज्यादा आते हैं V2 फॉर्म वाले। तो कुछ नहीं, अगर V2 फॉर्म है तो नो सूनर के पीछे डीड लगेगा। ये एक ही रूल ऐसा है जिसमें नो सूनर और हार्डली स्केर्सली दोनों में अलग अलग कंडीशंस है, और यहाँ पर हेड हेड। लगेगा, इधर कंपलसरी हेड आएगा। ओके, ये याद रखना खाली, ठीक है। अगर पास्ट फॉर्म है, अगर हमारा क्वेश्चन पास्ट टेंस में है, एक्शन पार्ट के वर्ब को देखना, अगर वो V2 फॉर्म में है तो नो सूनर के पीछे डीड आएगा और हार्डली स्केर्सली के पीछे हेड आएगा। अब एक ऐसा सेंटेंस देखते हैं, एग्जाम्पल, द old man asked for help and the child agreed. The old man asked for help and the child agreed. यहां पर भी एक्शन पार्ट क्या होगा, the old man asked for help is the action part, okay, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, the child agreed, ये हो गया रिजल्ट पार्ट, ओके। अब ध्यान से देखो, तो जो एक्शन पार्ट है उसका वर्ब आस्क्ड V2 फॉर्म में है, आस्क्ड V2 फॉर्म पास्ट फॉर्म में है, ओके। तो देखो आंसर क्या आएगा, नो सूनर के साथ डीड आएगा, नो सूनर डीड द ओल्ड मैन, और रूल है डू डस, माइक्रोफोन म्यूट करो, डू डस डीड के साथ वर्ब इज इन अ प्योर फॉर्म, तो डीड आ गया तो आस्क का प्योर फॉर्म आंसर में हो जाएगा आस्क,
नो सूनर डिड द ओल्ड मैन आस्क फॉर हेल्प, एंड तो कंजक्शन है, कंजक्शन को निकाल देने का, देन द चाइल्ड एग्रीड, ओके। आस्क्ड V2 फॉर्म में था, पास्ट फॉर्म में था, तो नो सूनर के पीछे क्या आ गया, डीड आ गया। और रूल है डू डस डीड अगर सेंटेंस में आए तो वह भी सी ना प्योर फॉर्म, तो आस्क्ड का प्योर सर फॉर्म आस्क हो एग्रीड का गया। एग्रीड ही रहेगा। हाँ वो मैंने क्या बोला, पढ़ो इधर, हार्डली स्केर्सली, हार्डली स्केर्सली के साथ क्या आ जाएगा, हेड, ओके। हार्डली स्केर्सली हेड द ओल्ड मैन। अब यहाँ पर आस्क का प्योर फॉर्म नहीं करना है, हेड में नहीं करना है, खाली प्योर फॉर्म कब होता है, जब डू डस या डीड हो। यहाँ पे तो हेड है तो सेम टू सेम आस्क्ड ही रहेगा, ओके। आस्क्ड फॉर हेल्प व्हेन, result part as it is, the child agreed, the child agreed, क्लियर है, यस और नो। यस सर। तो 3 रूल याद रखने हैं, Yes. सिंपल। क्या क्या याद रखना है, अगर वह प्योर फॉर्म में हो, V1 फॉर्म में हो तो नो सूनर के पीछे डू, हार्डली स्केर्सली के पीछे बी डू। अगर वर्ब के पीछे एस या ईएस हो तो नो सूनर के पीछे डस, हार्डली स्केर्सली के पीछे बी डस, ओके। और अगर वर्ब पास्ट टेंस में हो, V2 फॉर्म में हो तो नो सूनर के पीछे डीड और हार्डली स्केर्सली के पीछे हेड। अब लास्ट एक रूल आएगा, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, अगर वर्ब की जगह पर एक्शन पार्ट में हेल्पिंग वर्ब दिया हो, वर्ब की जगह पे एक्शन पार्ट में हेल्पिंग वर्ब दिया हो, ओके। अगर वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब दिया हो तो क्या होगा, नो सूनर के बाद भी वही हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और हार्डली स्केर्सली के बाद भी वही हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। तो ना डू लगेगा, ना डस लगेगा, ना डीड लगेगा, ना हेड लगेगा, जो हेल्पिंग वर्ब दिया है वही का वही लगेगा, ओके। चलो देखते हैं ऐसा सेंटेंस। When the police will come, comma, the mob will disperse. अब यहां पर ध्यान से देखो, एक्शन पार्ट है when the police will come और रिजल्ट पार्ट है the mob will disperse. mob यानी ग्रुप ऑफ पीपल, ओके। देखो अब ये एक्शन पार्ट के अंदर कम वर्ब तो दिया है, पर रूल क्या है, अगर एक्शन पार्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब आ गया, मेन वर्ब तो होगा ही, पर अगर एक्शन पार्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब आ गया तो नो सूनर के बाद उसी हेल्पिंग वर्ब को लगा देने का, हार्डली स्केर्सली के बाद भी उसी हेल्पिंग वर्ब को लगा देने का, फिर ना डू लगाने का, ना डस लगाने का, ना डीड लगाने का, ना हेड लगाने का, वही हेल्पिंग वर्ब को लगाने का। तो क्या बनेगा, बोलो आंसर। नो सूनर विल, वेन तो कंजक्शन है वो तो निकल जाएगा, द पुलिस कम, विल था तो विल लगा दिया नो सूनर के बाद मैंने। सर मतलब Then, फाइनल में खाली वही जो आएगा ना, खाली आंसर में देन और व्हेन ही ऐड होगा ना। हाँ, द मॉब विल डिस्पर्स, ओके। और यहाँ पर हार्डली स्केर्सली के साथ भी क्या आ जाएगा, विल, द पुलिस कम व्हेन द मॉब विल डिस्पर्स, ओके। तो ये 4 रूल वर्ब का है, फॉर्म सेम ही वापस से हम रहेगा? चारों रूल को डिस्कस कर लेते हैं। क्या, वर्ब का फॉर्म सेम ही रहेगा? हाँ सेम ही रहेगा, बस खाली हेल्पिंग वर्ब नो सूनर के बाद लगा देना है, ओके सर। ओके। तो चलो अब ध्यान यहाँ पे वापस से चारों रूल को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। अगर मेन वर्ब V1 फॉर्म में है तो क्या होगा, नो सूनर डू,
हार्डली स्केर्सली डू। अगर मेन वर्ब के पीछे एस या ईएस है तो नो सूनर डस, हार्डली स्केर्सली डस। अगर मेन वर्ब पास्ट टेंस में है, V2 फॉर्म में है तो नो सूनर डिड, हार्डली स्केर्सली के साथ हेड। और लास्ट में अगर हेल्पिंग वर्ब दिया है मेन वर्ब के साथ में तो नो सूनर के साथ भी हेल्पिंग वर्ब, हार्डली स्केर्सली के साथ भी हेल्पिंग वर्ब। ओके, क्लियर है सबको? अब इसकी Yes, sir. वर्कशीट जो है, Yes, sir. यस सर। इसकी वर्कशीट जो है वो मैं ग्रुप में सेंड करूंगा, तुम लोग अपने आप सॉल्व करना पेंसिल से, और जो डाउट होगा वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी चेंज द शादी वॉइस सर। की वर्कशीट की कोई डाउट हो तो बोलो। चेंज द वर्कशीट की कोई डाउट हो तो, चेंज द वॉइस की कोई डाउट हो वर्कशीट हाँ के तो सर, बोलो, तो वो करते हैं, वो निकालो सब सर, लोग। वो- मीटिंग एंड हो तो वापस आ जाना, सर सर, एक मिनट मीटिंग एंड हो सर जाए तो कनेक्ट हो जाना। सर, सर आप बोल रहे थे ना एक्टिव पैसिव की एक और क्लास करोगे हम लोग